चलो यहाँ से देखते हैं आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो क्लास 9th का चैप्टर है उसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे आज बायो का। ठीक है, कल हम लोग एमसीक्यू टेस्ट कर लिए थे फर्स्ट चैप्टर का। आज हम लोग बायो का फर्स्ट चैप्टर का करेंगे जो कि सेल चैप्टर है। इसका कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं पहले। पूरा पढ़ा दिए थे ना, लास्ट कुछ बाकी था क्या जी? कुछ बाकी था कि उसमें हो गया था सब? सेल चैप्टर में लास्ट का कोई टॉपिक बाकी भी था क्या? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बाकी था। सेल डिवीजन से अगर आएगा भी तो इसमें शुरू में तो नहीं आएगा, सेल डिवीजन से लास्ट में आएगा। ठीक है, किसी का माइक ज्यादा आवाज कर रहा है, थोड़ा म्यूट कर लो जब बोलना होगा तब, यार वहां से हट जाओ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, लिखा है मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। मैच करना है जो जो सही है उसके साथ। ठीक है, सेल वाल बता दो इसमें से कौन होगा, सेल वाल किसके साथ है? सेल वाल नॉन लिविंग बोल सकते हैं हम लोग, यानी कि 1 का डी। अब खोजो इसमें से 1 का डी कौन सा ऑप्शन में है। सी ऑप्शन तुम लोग एकदम सामने सी ऑप्शन दिख रहा होगा, लेकिन एक चीज आगे ध्यान रखना, आगे फ्यूचर के एग्जाम के लिए बता रहे हैं कि सारा ऑप्शन को हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है दूसरा कोई ऐसा हो इसमें वो भी तो नॉन लिविंग हो सकता है। जरूरी थोड़ा है कि सेल वाल ही सिर्फ नॉन लिविंग होगा। ठीक है, जैसे वैक्यूल वैक्यूल भी नॉन लिविंग में आता है। अब पावर हाउस ऑफ द सेल के बारे में सबको पता है, ये तो फिक्स है कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा। 2 का ए और 1 का डी, देखो सी नंबर मैच करते चलो। 2 का ए और 1 का डी पूरा दिख रहा है। फोटोसिंथेसिस में देखो, फोटोसिंथेसिस कौन हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। देखो 3 का हो गया सी। अब प्रोटीन सिंथेसिस 4 का बी हो जाएगा। राइबोसोम याद है ना, हम लोग पढ़े थे, राइबोसोम के बारे में पढ़े थे, याद है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं बताओ तो? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन। तो बताओ सी नंबर पे लगा दिया जाए? यस लगा सर। दीजिए। चलो ठीक है। यूकैरियोटिक सेल हैव, थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देते हैं ताकि क्लियरली दिखेगा। यूकैरियोटिक सेल हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। क्या यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस फिक्स होता है? एकदम होता है। यस सर। यस सर। दूसरा, न्यूक्लियोलस होता है कि नहीं यूकैरियोटिक सेल के पास? होता एकदम है होता सर। है। और पोजीशन भी हम बता दिए थे, पोजीशन याद है ना कहाँ पे होता है? याद है किसी को पोजीशन? नहीं याद है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, याद करो, हम पढ़ा चुके हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, बताए थे कि नहीं? न्यूक्लियस यस किस सर। चीज, न्यूक्लियोलस किस चीज का फैक्ट्री है ये भी बता दिए थे हम। राइबोसोम का है सर। वेरी गुड। राइबोसोम किस चीज का फैक्ट्री है? प्रोटीन का राइबोसोम है किस सर। चीज का? प्रोटीन का। ठीक है, तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस भी फिक्स है, न्यूक्लियोलस भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, तो सबको पता है। सिर्फ कौन नहीं होता है? न्यूक्लियोइड। यानी कि इसमें पूछ रहा है यूकैरियोटिक सेल के पास कौन कौन होता है, यानी कि ए बी एंड सी। तो सी नंबर को लॉक कर दिया जाए? यस सर। चलो ठीक है, 3 नंबर में आओ। मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स। देखो मैच वाला जब भी बात आएगा तो करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए बात करेगा। अब एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी कौन नहीं जानता है? यस सर। एटीपी का फुल फॉर्म बता दो और मजा आ जाएगा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वेरी गुड। तो 1 का डी, अब 1 का डी देखो ए नंबर में हम लोग को दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? 1 का डी ए नंबर में और कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन हम लोग का क्या मेन मोटो है कि सारे ऑप्शन को पढ़ के जानकारी लेना जरूरी है। हमको तो पता है 1 नंबर का डी होता, हो सकता है इसमें से 2 3 4 में से किसी एक का हम रिवीजन से भूल रहे होंगे। कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम में बैठा है तो चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे तो हमको चारों याद आ जाएगा, हो सकता है आगे कोई क्वेश्चन में हमको काम आए, इसीलिए ये सब चीज पढ़ा जाता है। तो ऑर्गेनेल विच रिलीज ऑक्सीजन, कौन सा ऑर्गेनेल ऑक्सीजन रिलीज करता है ये पता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज करता है, कोई बता सकता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है सर। सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। एटीपी। यस सर।
बढ़िया से सोच लो, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर सेलुलर रिस्पायरेशन होता है तो और ऑक्सीजन रिलीज करेगा कि CO2 रिलीज करेगा? मन से सोच के ध्यान से बताओ। हो सकता है ऑप्शन गलती देगा, ऑनलाइन हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, कोई किताब का बढ़िया किताब का चाहिए चीज का हम लोग थोड़े कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट है, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, इधर भी रह सकता है। तो जरूरी नहीं कि तुम ऑप्शन ए को देख के 2 का ए बोल देगा, क्योंकि ऑप्शन में 2 का ए तुमको दिख रहा है। तुम अपने हिसाब से बताओ, जो तुम पढ़ाए, ऑक्सीजन। जो तुमको पढ़ाया गया उसके हिसाब से बताओ। ऑक्सीजन रिलीज करने वाला ऑर्गेनल पता है कौन है? बोलो। आप ही बता दीजिए। अच्छा, रिस्पायरेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो बोला है, रिस्पायरेशन जो होता है किस तरह से, तुम बताओ। तो जो उसका फर्स्ट मेम्ब्रेन होता है पोरस होता है, उससे आता होगा। और तो जो यहाँ क्या लिखा है पढ़ो तो, रिलीज ऑक्सीजन। अब वहां ऑक्सीजन का यूज होता है कि रिलीज होता है, सोच के बताओ। ऑक्सीजन का यूज होता है, C6H12O6, C6H12O6 प्लस O2 रिएक्ट करने के बाद बनता है, क्या बनता है? CO2 प्लस वाटर और साथ में एनर्जी। तो बताओ O2 रिलीज हुआ कि यूज हुआ? तो यहाँ पे होना चाहिए ऑर्गेनेल विच यूज ऑक्सीजन, रिलीज की जगह होगा यूज। यहाँ प्लास्टिड तो ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए रिलीज की जगह यूज। इसीलिए हमको उधर पहले बोले थे कि सारा ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है, हो सकता है मिस्टेक हो जाए, लोग से होता भी है। चलो हम तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन तो मिस्टेक है। ह्यूमन सेल लैकिंग न्यूक्लियस, वो ह्यूमन सेल बताइए। ये भी हम बता दिए किस स्टेट में, मैच्योर आरबीसी की इमैच्योर? मैच्योर। शुरुआत में आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाएगा उसके अंदर का न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, ये ध्यान में रखना। आरबीसी का फुल फॉर्म बता दो। रेड ब्लड रेड ब्लड कॉर्पस्कल या रेड ब्लड सेल। तो 3 का सी नंबर दिख रहा है, ए ऑप्शन में 1 का डी भी दिख गया, 3 का सी भी दिख गया, 2 का ए में थोड़ा सा गलती है, रिलीज की जगह क्या होगा? यूज होगा, याद रहेगा। उसके बाद आइए ह्यूमन सेल लैकिंग न्यूक्लियस, ये हो गया आरबीसी। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन क्या हो जाएगा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन राइबोसोम। देखो 4 का बी है, इससे हम लोग ये समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शन ही सही है, बस थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ है, रिलीज की जगह क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा, बस बाकी सब सही है। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कहीं कहीं दिया रहता है, ठीक है, वो तो किताब में भी हम लोग का मिस्टेक रहता है, तो एनसीईआरटी में मिस्टेक दिया रहता है, उतना उतना को इग्नोर करना पड़ेगा। लार्जेस्ट सेल बताओ, किसको नहीं पता है? हम लिखवाए हुए हैं एकदम। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, हम ये भी लिखवाए हैं 17 cm इंटू 11 cm, 17 cm उसका लंबाई और 11 सेंटीमीटर चौड़ा। ऐसा तो वो इलिप्टिकल शेप का है, ओवल शेप में है। 13 लिखवाए थे, 13 लिखवाए थे, 13 सेंटीमीटर लिखवाए थे। ठीक है ठीक है ठीक है। लार्जेस्ट सेल तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल बताओ, पीपीएलओ याद है? माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ का फुल फॉर्म भी लिखवाए हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बताओ 1 का हो गया डी और 2 का हो गया ए, खोजो तो कहाँ पे है 1 का डी या 2 का ए? डी नंबर। और भी बाकी 2 को भी मिला लो। अब सिंगल सेल बताओ कौन होगा इसमें से, अमीबा होगा कि बैक्टीरिया होगा? अमीबा होगा। बैक्टीरिया में ध्यान रखना है कि सिंगल सेल वाला भी बैक्टीरिया है और मल्टी सेल वाला भी बैक्टीरिया, मतलब मल्टी सेलुलर भी है। प्रोकैरियोटिक सेल को किससे मिलाएंगे जी? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में आता है, एनसीईआरटी में भी दिया है, याद है ना? ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी को लॉक कर दिए हैं। अब आगे बढ़ो, 5वां नंबर देखो, मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। लिविंग मेम्ब्रेन सराउंडिंग सेल, सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है लिविंग वाला, सबके दिमाग में किसी किसी दिमाग में हो सकता है सेल वाल भी आएगा, हो सकता है ऑप्शन में सेल वाल भी दिया रहेगा। सेल वाल डेड नहीं बोलना है, सेल वाल नॉन लिविंग बोलना है, नॉन लिविंग। लिविंग मेम्ब्रेन सराउंडिंग सेल कौन हो जाएगा? प्लाज्मा। इसका मतलब 1 का बी हो जाएगा। 1 का बी देखो सी नंबर में हम लोग को दिख रहा है, लेकिन हम लोग बाकी ऑप्शन को भी पढ़ेंगे। सिंगल मेम्ब्रेन सराउंडिंग वैक्यूल, बताओ इसका हम लिखवाएं कि नहीं कॉपी में? लिखवाएं सर, टोनोप्लास्ट। हम बोले हैं कि वैक्यूल का न्यूक्लियस, सुनो पहले, वैक्यूल का न्यूक्लियस का और सेल का आउटर कवरिंग का नाम होता है, जैसे टोनोप्लास्ट,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल, बाकी किसी का नाम नहीं होता। बताओ किसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का नाम पता है? उसके मेम्ब्रेन का किसी को नहीं पता, हमको भी नहीं पता है। होता भी होगा तो सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ना, 11 12 तक तो हम भी नहीं पढ़े हैं। किसी को बताओ राइबोसोम के बाहर, सॉरी राइबोसोम बोल रहे, लाइसोसोम के बाहर का कवरिंग का नाम पता है? बोलो। नो तो होता ही नहीं है, कहां से पता रहेगा। ठीक है, जो पता है वो हम लिखवा दिए। टोनोप्लास्ट लिखवाए हैं, देखो टोनोप्लास्ट इसमें दिया है, जो लिखवाया गया वो वहीं आएगा, ये समझ लो। 2 का कौन हो गया? सी नंबर, सॉरी 2 का कौन हो गया? डी नंबर। अब 2 का डी देखो कहाँ पे है? सी में हमको दिख रहा है। 1 का बी था ना हम लोग का, 2 का डी भी हो गया। अब 3 मिलाओ, ग्राउंड मटेरियल ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ग्राउंड मटेरियल ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा याद है? मैट्रिक्स को बोलते हैं। मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता, फ्लूइड लाइक, याद है बताए थे? यस सर। और उसके अंदर सजा हुआ एक स्ट्रक्चर रहता है सिक्का के जैसा, मतलब 5 रुपए का सिक्का को अगर सजाया जाए उसका एक स्ट्रक्चर रहता है, क्या बोलते हैं उसको? डबल हेलिक्स। नहीं नहीं नहीं, जैसे 5 रुपए का सिक्का, 1 मिनट, अरे हम लोग का तो टाइम ही खत्म हो गया, हम लोग ज्यादा डिस्कशन में रह गए, जा टाइम खत्म हो गया। बताइए, हम लोग सबमिट भी नहीं कर पाए। अब लीजिए, अच्छा इसका एक उपाय है, इसका उपाय यही है कि हाँ रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डिस्कशन में रहा। अच्छा उससे देखो 4 में फिर भी जितना हम लोग समझे चारों का चारों सही है, लेकिन हम लोग का रैंक देखो कहाँ चला गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरा अटेम्प्ट नहीं किए हैं। चलो हम लोग पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं इसको, फिर मजा नहीं आएगा नहीं तो। रीअटेम्प्ट कहाँ से ऑप्शन आएगा जी? बैक कीजिए ना तो आ जाएगा। नीचे भी तो होगा यहाँ पे रीअटेम्प्ट में, लेकिन हाँ, मार्क्स नहीं आएगा। अच्छा उससे मतलब नहीं, हम लोग का मार्क्स से भी मतलब नहीं है, हम लोग का रैंक से, हम लोग का मतलब है नॉलेज समझने से। बोलो, समझ में अगर आ रहा है तो सही है, नहीं तो फिर जल्दी जल्दी टिक लगा क्या होगा? जल्दी जल्दी टिक तो हम भी लगा देंगे, 10 में 10 भी आ जाएगा, 20 में 20 भी आ जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं, तुम लोग को फायदा होना चाहिए, समझा? यस सर। थोड़ा सा पहले से कम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सही टाइम पे भी हम लोग को करना है, ज्यादा डिस्कस ही करते हैं, क्योंकि पढ़ा तो दिए हैं सब, जहाँ दिक्कत होगा वहां ज्यादा डिस्कस करेंगे। हम लोग कहाँ तक पहुंचे था? अच्छा फिर से टिक लगाना पड़ेगा सब ना। पहला वाला में क्या टिक लगाए थे जी? पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, 2 का ए, सी नंबर ना? यस सर। यस सर। इसमें क्या लगाए थे? यूकैरियोटिक सेल में ए बी सी तीनों था। ऑप्शन नंबर सी। मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रिस्पॉन्स में क्या लगाए थे? ए। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल 1 का डी था ए, और इसमें हम लोग क्या लगाए थे? 1 का इसमें भी डी था, डी हो जाएगा। तो ऑप्शन और इसमें हम लोग क्या लगाए थे? इसमें लगा दिए थे कि बाकी था? इसमें सी था, अभी सी आ रहा था ना, सी आ रहा था। 3 का ए स्टोमा। स्टोमा में जो सजा हुआ जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या बोला है? बोलो, ग्राना। ग्राना। एगो सिक्का ऊपर का दिखेगा उसका नाम होगा थैलाकोइड, याद है? लिखवाए थे क्लास में। यस सर। ठीक है, चलिए 6 नंबर पे आइए, मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रिस्पॉन्स। अब ये भी बता देगा सबको, जीन देखते ही तुम लोग को याद होगा, जीन का हेरिडिटरी यूनिट से मैच करा देना है। हेरिडिटरी यूनिट किसको बोलते हैं? इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, जो हर बार जो ट्रांसफर होता है मदर फादर से नेक्स्ट जनरेशन में होता है, उसी को हेरिडिटरी यूनिट में रखा गया, जो कि जीन है। हम बताओ, शुरू से हम बताए हैं कि सेल ले लो, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बोलो क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को जब सजा दिया जाएगा तो क्रोमोजोम, ड्यूरिंग डिवीजन क्रोमैटिन गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोजोम दैट इज अ रॉड शेप स्ट्रक्चर। बोलो, बताएं कि नहीं? बताया सर। क्रोमोजोम का पार्ट क्या है? क्रोमोजोम का पार्ट क्या है? राइबोसोम। जी। क्रोमोजोम का पार्ट डीएनए। सोच के बताओ। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का सेगमेंट है जीन, उसी जीन में इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। बोलो, याद रहेगा? चलिए, तो जीन को हेरिडिटरी यूनिट से मिलाओ सी से। अब 4 नंबर प्लाज्मोलाइसिस, किसको नहीं पता? लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट सेल, याद है ना? किसका श्रिंकेज होता है? बताओ तो, किसका श्रिंकेज होता है? साइटोप्लाज्म का होता है सर। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का श्रिंकेज होगा। बताओ कैसा मीडियम में रखेंगे? हाइपरटोनिक की हाइपोटोनिक? हाइपरटोनिक में रखेंगे, याद रहेगा?
तो बताओ इसका कौन यस सा ऑप्शन इसमें टिक लगाए? 4 का डी किसमें था? टी कहाँ गया जी? 4 का ए ना था? नंबर 1 का सी, डी नंबर ना होगा? आ- Yes. हम लोग कौन वाला लगा रहे थे? इसको ऊपर वाला लगाए हैं? अच्छा ये तो लगा दिए हैं। अच्छा जीन के बाद डायरेक्ट हम ये बोल रहे थे, ठीक है ठीक है। 1 का सी, 4 का हो गया ए। अच्छा डिफ्यूजन का किससे गैसेस लिखाए? मोमेंट ऑफ Gases मोमेंट होगा। ऑफ मोमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा, ऑस्मोसिस में होगा। 3 का डी गैस होगा, गैसेस होगा। गैसस होगा। हाँ तो ठीक, सिर्फ गैस लिखा है तो उससे भी हम लोग समझ जाएंगे। तो 2 का ठीक है, हम लोग सही मिलान किए हैं। अब आंसर के हिसाब से हम लोग देखेंगे। मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रिस्पॉन्स। बताओ लार्ज साइज वैक्यूल प्लांट में होता है कि एनिमल में? जल्दी बोलो। प्लांट में होता है Plant. सर। वन का एक खोजो किस में है? बी नंबर। और टिक B. लगा के रखते हैं, बाकी भी पढ़ लेते हैं। स्वेलिंग ऑफ सेल बताओ कब होगा? हाइपरटोनिक में कि इंडोऑस्मोसिस में? सर हाइपो में होगा सर। हाइपर में निकलेगा और हाइपो और इंडो में आएगा। तो हाइपो तो है नहीं, इंडो है, इसीलिए 2 का हो जाएगा सी। देखो 2 का सी मिला है। 3 का श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट, सेल के कंटेंट का पचक जाना। हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब गुस्सा, गुस्सा मतलब कोई निकालता है बाहर। तो हाइपरटोनिक अगर कंडीशन होगा सेल श्रिंक कर जाएगा। ऑर्गेनेल दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी, सारे एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? डैश ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज डैश ऑफ द सेल। क्या होता है? Brain of the cell. वेरी गुड, ब्रेन ऑफ द सेल। 8 नंबर में आइए। मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स। लाइजोजोम, ठीक है। लाइजोजोम को क्या सुसाइडल बैग से मिला सकते हैं हम लोग? Yes, sir. एकदम मिला सकते हैं। सेंट्रियोल को किससे मिला सकते हैं? सेंट्रोजोम स्पाइंडल फॉर्मेशन। ठीक है ठीक है। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ सेक्रेशन कौन करता है? गोल्गी एपेरेटस। Golgi गुड। apparatus. अच्छा तो ए नंबर में हो जाएगा लाइजोजोम का सी। सेंट्रियोल का स्पिंडल, स्पिंडल याद है? वो बोले थे रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो Yes, रहता है sir. सेल के अंदर, बोले थे सीनियर क्लास में पढ़ना है, याद है? अभी नहीं पढ़ना Yes, है। sir. जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है सेल को क्या बोलते हैं उसको? मैंने एक प्रकार से स्ट्रक्चर प्रदान करता है। सेल में बिछा हुआ रहता है बहुत सारा स्ट्रक्चर, बताए थे हम। और 3 नंबर जो दिया है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द सेल, 3 का कौन होगा? गोल्गी एपेरेटस। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल इसी को बोलते हैं, याद है कुछ? Golgi यस सर। apparatus. वेरी गुड। इसलिए तो लिखा है पैकेजिंग एंड प्रोसेस। इसके अलावा भी एनसीईआरटी में और भी चीज दिया हुआ है पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के अलावा, याद है कुछ? एक और पॉइंट, डिस्पैचिंग, डिस्पैच भी हाँ कराता है। और चौथा सिंथेसिस ऑफ लिपिड। कौन नहीं जानता है कि लिपिड का सिंथेसिस एससीआर करता है? कोई बता सकता है कि एससीआर का अदर फंक्शन और क्या है? जल्दी बताओ, सबमिट भी करना है। प्रोटीन लिपिड ना, प्रोटीन ना Lipid प्रोटीन और ना, protein. प्रोटीन गड़बड़ हो गया। और लिपिड और हार्मोन और एंजाइम बनाता है। लिपिड, हार्मोन, इंजाइम यही सब बनाता है। प्रोटीन गलती से भी नहीं बोलना है। प्रोटीन किसका है याद है ना? आर का। आर या राइबोसोम बोल सकते हैं। रॉबर्ट ब्राउन को किससे मैच कराइएगा? न्यूक्लियस से मैच करा सकते हैं। यस सर। 1 का ए हो जाएगा। पुरकिंजे को किससे मैच कराएंगे? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से। रॉबर्ट हुक का सेल से मैच कराएंगे। 3 का बी हो जाएगा। और सिलिडन का हो जाएगा सेल थ्योरी। याद है ना? सेल थ्योरी को देने में 2 साइंटिस्ट का हाथ है, किसका किसका? एमजे सिलिडन और टी स्वान, थियोडार स्वान और एमजे सिलिडन। चलो सबको पूरा एकदम लाइन बाय लाइन तुम लोग याद कर लिया है। इसमें मैच कराओ। प्रोकैरियोटिक सेल को किससे मिलाएंगे? क्या न्यूक्लियोइड से मिला सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को? 1 का बी खोजो तो किसमें? इसमें है। अब बताओ यूकैरियोटिक सेल को किससे मिलाएंगे? कंप्लीट सेल से मिला दे। वायरस को कनेक्टिंग लिंक लिखवाए थे लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, बोलो। हाई क्लास 10th के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है फर्स्ट पेज पे। जब क्लास 10 में बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा तुमको देखना वायरस के बारे में दिया। लाइन स्टेटमेंट नहीं लिखा, बस लिखा है कि वायरस जो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाता है, तो वायरस को एक्सेप्शनल केस में रखा गया सेल थ्योरी के बाहर। इसीलिए हम लिखवाए थे कि वायरसेज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड, बोलो, नॉन लिविंग। उसके बाद 4 नंबर पेरोक्सीजोम। बताओ पेरोक्सीजोम के बारे में हम कहानी तुम लोग को बताए थे कि साइड बुक एडिशन के लास्ट में दिया हुआ है। इंक्लूजन बॉडी एक टॉपिक होगा, तुम लोग जाके निकाल के देख सकते हो, कोई भी साइड बुक में दिया होगा, इन मेन बुक में नहीं दिया है। तो पेरोक्सीजोम, ग्लैप्सीजोम, एस्पेरोजोम, 3 गो जोम है, ये भी सीनियर क्लास में पढ़ना है। तो कुछ चीज सीनियर क्लास का भी आ रहा है, लेकिन फिर भी तुम लोग का हल्का फुल्का बता दिया गया है, ताकि तुम लोग का क्वेश्चन कभी अगर एक्स्ट्रा भी आएगा तब बन जाएगा। इवन तुम लोग का आईसीएसई बोर्ड का क्वेश्चन आए वो भी बन जाएगा,
तुम एनटीएससी का एग्जाम देके देखो तुमसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं, एकदम गारंटी बनेगा। सबमिट कर दिया जाए अब? यस Yes, सर। Yes, sir. ठीक है, देखो सबका सब सही होता है कि नहीं, तो सबका सब सही है। और Yes, रैंक sir. Yes, रैंक sir. इसलिए हम लोग का नहीं निकला क्योंकि हम लोग रिपीट किए हैं, काहे यही कि होता है। चार क्वेश्चन के बाद हम लोग का टाइम लैप्स हो गया था। इसके बाद से हम लोग ध्यान रखेंगे, जल्दी से हम लोग उसको भर देना है, ठीक है, तुरंत फास्ट करके। Yes, sir. कितना देर हुआ तुम लोग में टाइमिंग दिखा रहा है इसमें? देखो तो, मैं तो फिर से एक बार मैं काट के ज्वाइन करते क्योंकि टाइम ज्यादा लग गया इसी में। देखो तो जी, टेस्ट 2 स्टार्ट किया जाए, ठीक है। टेस्ट 1 तो हम लोग का हो गया। चलिए बताओ, जल्दी जल्दी थोड़ा बताना है। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव, प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या नहीं होता है? लाइसोसोम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की न्यूक्लियोइड। देखो राइबोसोम होता है, न्यूक्लियोइड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, Lysosome. लाइसोसोम नहीं होता है। Lysosome. याद है ना, बताए थे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसके पास एक ही मात्र एक ऑर्गेनेल है, वो है राइबोसोम है। तो जल्दी जल्दी करना है। RER लुक्स रफ, क्यों रफ दिखता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, किसके वजह से? राइबोसोम के वजह से, ठीक है। सी नंबर पढ़ा दिया गया है। नेम द प्लास्टिड इन विच स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल आर स्टोर्ड। कौन सा प्लास्टिड में? क्रोमोप्लास्ट की लिथोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट। लिथोप्लास्ट का 3 गो प्लास्टिड हम लिखवाए थे, याद है? स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिड इज नोन एज, बता दो जल्दी। स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिड इज नोन एज, वैसा प्लास्टिड जिसमें स्टार्च स्टोर होता है, जल्दी बताओ। एमाइलोप्लास्ट, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी आया था। ऑयल या फैट स्टोरिंग प्लास्टिड इज नोन एज, ऑयल या फैट स्टोरिंग प्लास्टिड इज नोन एज, जल्दी बताओ। इलायोप्लास्ट। अब प्रोटीन वाला का दो को नाम लिखवाए थे, प्रोटियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। वेरी गुड, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। विच इज दूसरा नाम सर? एल्यूरो प्रोटियो। विच इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, जल्दी बताओ। न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? Nucleus. चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेल, कौन इसमें से गलत है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सही है कि गलत है? सही है। सही है। ए सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म, क्या एक सिंगल सेल होल ऑर्गेनिज्म में हो सकता है? एकदम हो सकता है, अमीबा एक एग्जांपल है। ऑल सेल डू नॉट अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यही स्टेटमेंट गलती है, क्योंकि सेल थ्योरी में लिखा हुआ है कि सेल अराइजेस फ्रॉम द, क्या लिखा है? Pre-existing cell. किसके द्वारा बोला गया था, किसके द्वारा? Rudolf Virchow. ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर, याद है ना? प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन, एक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है ये पूछ रहा है। 3 गो क्रोमोसोम की, बहुत सारा की, 2 गो की, 1 गो। एनसीईआरटी में दिया है डब्बा के अंदर भरने वाला। सिंगल क्रोमोसोम होता है। नेम टू सेल रीजन कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, वो सेल का रीजन बताइए यहाँ खुद का जेनेटिक मटेरियल रखता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। याद है कि नहीं याद है? Nucleus and mitochondria. Mitochondria, very good. During diffusion, there is a spontaneous movement of particles from a region of higher concentration to a region of lower concentration in a given volume of, क्या लगाएंगे? लिक्विड। देखो होता तो तीनों है, अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से लगाएंगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों लगाना होगा, लेकिन सॉलिड आसानी से डिफ्यूज करके दूसरे सॉलिड में नहीं जा पाता है, इसीलिए हम लोग का आंसर होगा लिक्विड और गैस, क्योंकि तीनों ऑप्शन वाला यहाँ नहीं दिया है। केमिस्ट्री रहता तो तीनों को ऑप्शन लगा सकते थे, ठीक है। द फ्री लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, बताओ लिखवाएं कि नहीं? एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन लिखवा दिए। किसके द्वारा? एंटोन वॉन, क्या खोजा था पॉलीमर? लिविंग सेल। कहाँ से पाया था, कहाँ से? पॉन्ड वाटर में, स्पाइरोगाइरा में। स्पाइरोगाइरा का दूसरा नाम बताओ। सिल्क पॉन्ड, सिल्क पॉन्ड लिखवा दिए। एक एक चीज याद करो। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बताइएगा। सिल्क पॉन्ड, सिल्क पॉन्ड धागा का जैसा होता है, फिलामेंटस अलगी होता है, बताओ लिखवाएं कि नहीं? Which statement is incorrect with respect to multicellular organism? कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है यहाँ पे मल्टीसेलुलर के कंपेयर में गलत है? मेनी सेल एग्रीगेट इन ए सिंगल बॉडी, ये सही है। सारा का सारा सेल मिलके एक सिंगल बॉडी में, जैसे हम ही इंसान का अगर बात ले, हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल है। वेरियस सेल कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ए फंक्शनल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारा सेल मिलके फंक्शनल ऑर्गेनिज्म माने कोऑर्डिनेट करता है, उस ऑर्गेनिज्म को काम करने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन है एवरी सेल इन ए बॉडी इज रिस्पांसिबल टू कैरी आउट
ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी, क्या हर एक सेल बॉडी का हर एक काम को करता है? सोच के बताओ, नहीं करता है, नो सर, क्योंकि ग्रुप ऑफ मल्टी लेबर सेलर होता है। ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर एगो टर्म हम पढ़ाए थे, याद है? डिवीजन Yes, ऑफ sir. लेबर। और डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल मिलके कोई पर्टिकुलर काम को करता है ताकि बेटर इफिशियंसी मिल सके। तो सी ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत है, तुम लोग अपना राय दे दो, क्या बोल रहा है? बाकी सभी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन में ही थोड़ा फॉल्स स्टेटमेंट लग रहा है। एकदम, थोड़ा नहीं, एकदम फॉल्स है। बोल रहा है क्या हाँ, हर एक yes, sir. सेल मल्टी सेलुलर का हर एक काम को करता है? ये गलत है। तुम नहीं सर, बताओ, नहीं। लीवर का काम हार्ट के जैसा कभी हो सकता है, या हार्ट का काम पैर के जैसा? नहीं सर। सबमिट कर दिया जाए ना? चलो Yes, sir. सबमिट कर Yes, sir. देखते हैं कितना आ रहा है। सबमिट का नहीं हो रहा है, सब सही होना चाहिए। चलो ताली मार दो तुम लोग, सबका सब सही हो गया। लेकिन रैंक हम लोग का 546 है। पता है कहाँ हम लोग का रैंक थोड़ा सा कम हो रहा है? कोई बता सकता है रीजन? टाइम ज्यादा Time ले है। रहा है। टाइम ज्यादा क्यों Time ले रहे हैं, ज्यादा इसका लग रीजन बताओ। टाइम ज्यादा लेने का रीजन बताओ। एक्सप्लेन करने में थोड़ा बता टाइम दो। बस एक्सप्लेन करने में, अगर हम लोग एक्सप्लेन नहीं करें तो 546 की जगह हम लोग अंडर 100 में जरूर रहेंगे। फिर भी 10,000 में अगर 546 आता है, और सबसे मेन बात हम लोग का है 10 आउट ऑफ 10। अब कोई भगवान नहीं ना है कि 10 में 11 ला देगा, 10 में 10 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो हम लोग इसको एंड करते हैं यहीं पे, समझा देते हैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके।